Hello students, let's start our lesson constitutional design. As we have done in this lesson about the constitution of India, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और क्या जो है फीचर्स, क्या जो है सहायक के फैक्टर्स रहे, दोज हु हेल्प इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स गो अहेड. आफ्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी ये डिस्कस करेंगे. हमारे संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया जिसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नाम दिया गया. सो लेट्स डिस्कस दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन डिटेल नाउ. सो स्टूडेंट्स, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी थी कि वी विल सून मेक इंडिया फ्री. सो दैट before making India free, before set India free, they want that India should know how to run the government. तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि भारतीय सीख सकें कि भारतीय को देश चलाना, सरकार चलाना आ सके. इसके लिए उन्होंने उनके सबसे पहले काम किया कि भारतीय अपना संविधान बनाए. तो संविधान मीन्स रूल्स रेगुलेशन बनाए, वो मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई. द ग्रुप ऑफ पीपल वर इलेक्टेड. क्या थी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कब बनाई गई? लेट्स रीड दैट. In July 1946, elections of the Constitution Assembly were held. The drafting of the document called the Constitution was done by the Constitution Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the Constitution Assembly. In December 1946, the first meeting was held. So 1946 में इस ग्रुप को बनाने के लिए, इस सभा को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए इलेक्शंस हुए, चुनाव हुआ कि कहाँ से कौन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सदस्य बनेगा. और ड्राफ्टिंग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ढांचा तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था, डॉक्यूमेंट तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चुनी गई. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन नियुक्त हुए. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बना दिया गया. दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग, पहली सभा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से रिलेटेड की गई कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, कैसे जो है इस पर आगे स्टेप्स लिए जाएंगे. आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल्सो गॉट डिवाइडेड. अच्छा बेटा, ये एक बात नोट करने की है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तब इंडिया पाकिस्तान एक थे, परंतु जब पार्टीशन हो गया, भारत अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया, तो ये जो संविधान सभा में 399 मेंबर से, इनमें से पाकिस्तान के और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान बनाने के लिए ये सभा अलग अलग हो गई. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है अलग इंडियंस रह गए और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाकिस्तान के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम बनाने के लिए अलग अलग दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई आफ्टर पार्टीशन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 टोटल मेंबर थे. तो इसके बाद असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार किया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, एंड इट इम्प्लीमेंटेड एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड, ये अलग है, और व्हेन डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट. अडोप्टेड मतलब संविधान सभा ने स्वीकार किया, बनकर तैयार हो गया, वो था 26 नवंबर 1949. और जो है लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से. तो इस तरह से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, एज यू ऑल नो अबाउट दैट. तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. नाउ वी विल डिस्कस हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क. दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन एक सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर. क्या है ये चीज़ें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से
के क्या किसके बाद क्या होगा, एक के बाद एक किन चीज़ों के द्वारा हम काम करेंगे, ओपन खुले तरीके से सबके सामने चीज़ों को रख करके, नोट इन अ हिडन वे, सबसे डिस्कस करके, सबके सामने रख के चीज़ें क्या क्या बातें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, और कंसेंसुअल मैनर मीन सबकी सहमति के साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। सबसे पहले ये निर्धारित किया गया कि संविधान जो हम बनाएंगे उनके उसको बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन, जैसे बेटे आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी काम करते हो, उसको कुछ काम करने के उसके कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ बेसिक रूल बनाए और उस पर सहमत हुए। सभी उन बेसिक रूल्स को लेकर के एग्री थे कि ठीक है, वी आर एग्री टू वर्क ओवर दैट। एंड देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। आपको पता ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 6 अलग अलग कमेटी बनाई गई, अलग अलग वर्क के लिए काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। उन्हीं में से थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका काम था संविधान का ढांचा रूपरेखा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे B.R. अम्बेडकर। बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं कि B.R. अम्बेडकर को हम चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बता देते हैं। नहीं, B.R. अम्बेडकर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटीज हेड, बट ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मुखिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही उस दौरान ही लगभग 2000 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही कंसेंसुअल मैनर के साथ और बेसिक प्रिंसिपल्स बना करके काम किया। सो यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, आपकी बुक में भी ये ऐसे क्वेश्चन है कि वाई वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 50 ईयर्स अगो, कि कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल से भी ज़्यादा बने समय हो चुका है, फिर भी हम जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि हम पुरानी घरों को तोड़ चुके हैं, नए घर बनाते हैं। 50 साल पुराने घरों में अब कोई नहीं रह रहा है, बहुत कम लोग रह रहे हैं, आई मीन टू से, और जो है पुरानी जो 50 साल पुरानी या उससे ज़्यादा साल पुरानी चीज़ें हैं वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्यों हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है वो अपनाए हुए हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑफ दिस आंसर कि वाई वी आर एक्सेप्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। हम 50 साल बाद भी इसको क्यों अपनाए हुए हैं। तो reasons are here that constitution does not reflect the views of its member alone, it express a broad consensus of its time। सबसे पहली बात कि हमारा संविधान जो है वो उसके संविधान निर्माताओं के, उसके जो मेंबर थे उनके विचारों को नहीं दर्शाता, ये उस समय के विचारों को दर्शाता है जब इंडिया आज़ाद हुआ। क्या ज़रूरत थी हमारे देश की एज अ रूल एंड रेगुलेशन, उस समय एज ए टाइम जो है, टाइम की जो है उस समय के ब्रॉड कंसेंस को जागरूकता को दर्शाता है। एंड सेकंड इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, देयर वर नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट द टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द इंडिया, बट it was elected mainly by the member of the provincial legislatures, which assured a fair share of all the region of the country. This point is very important कि constitution assembly जो हमारी थी ना बच्चे, constituent assembly जो थी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पर उस समय बेस नहीं थी, मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये आप अच्छे से समझते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स सभी व्यक्तियों को एक एज लिमिट के बाद वोट डालने का अधिकार विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उस पर बेस नहीं थी। और ना ही इसके लिए लोगों ने इलेक्शन में वोट डाले थे, मीन्स ये लोगों द्वारा इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी। तो फिर हम इसको फिर तो हमें बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करनी चाहिए, नो। क्योंकि अगर उस समय लोग इसको वोट डालकर भी चुनते, इफ़ इट दिस असेंबली वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, इट वुड बी इन द सेम वे, ये फिर भी उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और लोगों द्वारा चुनी जाती, तो
तो भी ये ऐसी ही होती, क्योंकि इसको उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, क्षेत्रीय चुनावी जो है क्षेत्रीय चुनावी आधार पर इसको चुना गया था कि, और कोशिश की गई थी कि देश के हर हिस्से से, हर वर्ग से, हर जाति से इसमें व्यक्ति शामिल हों। तो चुनाव द्वारा जिस तरह से चुना जाता है हमारे देश में, देश के हर हिस्से से, कोने कोने से यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के द्वारा, ऐसे ही उस समय भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मीन्स क्षेत्रीय चुनाव प्रणाली के आधार पर ही इसको उस समय भी चुना गया था। मीन्स देयर विल बी नो डिफरेंस इफ पीपल इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। And then next is the Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बड़े ही एक क्रमबद्ध तरीके से सोच समझकर विचार विमर्श करके एक जो है रूपरेखा तैयार करके काम किया था। और नेक्स्ट क्या है कि इन सम कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मियर पीस ऑफ पेपर, नो वन फॉलो इट। कई देशों में तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, बट वो एक पीस ऑफ पेपर बनकर रह जाता है, कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है, कोई उसको फॉलो नहीं करता। बट इन आवर कंट्री, परंतु हमारे देश में, नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैव एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कोई भी सामाजिक समुदाय हो गए, सोशल वर्क हो गए, ग्रुप हो गए, उनमें से किसी ने भी हमारे संविधान की ओवरऑल लेजिटिमेसी पर, इसके गाथा पर, इसकी एक स्थापत्य पर क्वेश्चन नहीं किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हाँ किसी आर्टिकल्स पर ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा धारा 370 हटाई गई, तो ये कुछ एक आर्टिकल्स को लेकर के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट एज अ ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी पर कोई भी जो है वो डाउट कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ग्रुप या समाज के किसी भी हिस्से को नहीं रहा है। तो ये अपने आप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अभी तक लोग हमारे संविधान का सम्मान करते हैं, न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि मानते हैं। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंसुअल मैनर से काम करता है, और हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को डीपली समझाया और तैयार किया। सो अप टू हियर वी हैव डिस्कस आवर लेसन। अब तक यहाँ हमने लेसन डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट हाउ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल in India, and then what were the difficulties at that time in constitution maker faced, and next हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसने संविधान बनाया वो कैसी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रूप कैसा था, कौन लोग थे। आप अपनी बुक में पिक्चर्स भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड देयर आर सेवरल अदर लीडर्स नेम एंड देयर डिटेल prescribed in your book. And then in the last we have discussed that why we have to accept our constitution more than 50 years ago, वो मैंने आपको समझा दिया है। So let's read the lesson पढ़िए, इसको समझिए और ask your queries, and please like and subscribe my channel. Thank you and stay safe at home.